आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस और क्या होता है और उसमें विटामिन्स का और डाइट का क्या रोल है, क्योंकि विटामिन्स हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विटामिन्स को अगर हम प्रॉपर मात्रा में लेते रहें तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अब हम देखें कि मेमोरी लॉस, विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज एंड रोल इन मेमोरी इन्हांसिंग। विटामिन्स का सोर्स क्या है और उनका मेमोरी को बढ़ाने में, याददाश्त को बढ़ाने में क्या रोल है, वो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हम देखें कि मेमोरी बढ़ाने के लिए या किसी भी बीमारी से बचने के लिए, ब्रेन को अलर्ट एक्टिव रखने के लिए हमें अपने डाइट में, खाने में जो है बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हमें कोई चीज़ अगर पसंद नहीं है तो उसको बिल्कुल खाना ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है, जो कोई चीज़ खाने की है और जिसको खाया जा सकता है तो उसको खाना चाहिए। तो ये मेमोरी में भी जो है काम आता है और कई सारी बीमारियों से बचाने में भी काम आता है। जैसे कि मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो कि मौसमी फल हैं, उनमें भी शिफा होती है। उसको खाने से बीमारियां दूर होती हैं और बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शंस नहीं होते। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, इन सब को हमें खाना चाहिए। इससे हमारा जो बॉडी है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग रहती है और हम कई बीमारियों से बचते हैं। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले क्या है कि मेमोरी लॉस है क्या। मेमोरी लॉस कैन बी एक्यूट एंड हैपन सडनली। मेमोरी जो लॉस है, याददाश्त की जो कमी है, वो एक्यूट हो सकती है और बिल्कुल अचानक से भी हो सकती है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इट कैन आल्सो बी प्रोग्रेसिव, मीनिंग इट हैपन्स रिपीटिवली एंड वर्सन ग्रेजुअली ओवर टाइम। ये जो है जो अगर स्टार्ट होगी, कई बार ये लगातार हो सकती है, और जब लगातार होगी तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये और ख़राब होती जाएगी और या भूलने की बीमारी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो है एक्यूट मेमोरी लॉस जो है वो कॉमनली नॉन एज एमनीशिया। एक्यूट मेमोरी लॉस को एमनीशिया कहा जाता है और ये जो है यूजुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ, क्यों क्यों होती है, उसके कुछ रीज़न उसके हो सकते हैं। जैसे कि इसमें सडन इलनेस को एकदम से अचानक से कोई बीमारी हो जाए तो उसमें भी हमें भूलने की बीमारी हो सकती है, याददाश्त की कमी हो सकती है। वहीं इंजरी और अदर इवेंट्स, कोई इंजरी हो जाए, माना कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हेड इंजरी हो जाए, तो उसमें भी, उस केस में भी ये हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हम कहीं जो है टू व्हीलर्स पे अगर हम जो है ट्रैवल करते हैं तो हाँ, हेलमेट वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपरली हम कहें तो हमें अपना जो हेड का प्रॉपरली जो है ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे सडन इलनेस है और इंजरी और अदर इवेंट्स हैं, तो ये दैट डिसरप्ट योर मेमोरी प्रोसेसेस। तो ये जो है, आगे हम देखें कि मेमोरी लॉस लाइक इश्यूज़। कई बार क्या होता है कि मेमोरी लॉस लाइक इश्यूज़ हो जाते हैं। कई बार लगता है कि हमें भूलने हम चीज़ें लगे हैं, लेकिन असल में वो भूलने की बीमारी नहीं होती है। उसके लिए भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ट्रबल in remembering things can happen when you are tired or having issues with the quality of your sleep। मतलब ये है कि अगर काम करके बहुत थक गए हैं या कोई जो है प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, सही से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो इससे भी मेमोरी लॉस हो सकता है। और ये जो मेमोरी लॉस है, ये ब्रेन की जो एक नॉर्मल वर्किंग है। इसको हम जो है ये कोई बीमारी नहीं है। तो योर ब्रेन इज़ंट वर्किंग at its best and it's struggling to access or form memories, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा और या प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं, तो उस केस में भी मेमोरी लॉस हो सकता है। और इसमें क्योंकि जो ब्रेन जो है, जो ब्रेन की जो नॉर्मल वर्किंग है, वो ब्रेन अपनी बेस्ट तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए जो है मेमोरीज़ को, याददाश्त को रखने में स्ट्रगल करता है। तो उसके लिए तो यही है कि एक जो है प्रॉपर रेस्ट किया जाए और जो है उसी में ही ये जो है ठीक हो सकती है।
आगे हम देखें, मेमोरी लॉस कैन ऑफन लुक लाइक द फॉलोइंग। मेमोरी लॉस जो है क्या हो सकता है इसमें, जैसे आस्किंग द सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना, ट्रबल रिमेंबरिंग रिसेंट कन्वर्सेशंस, अभी हमने हाल में कुछ जो बात की उसको रिमेंबर करना, उसको याद रख पाना, उनको ये जो है उसमें दिक्कत होती है। मिसप्लेसिंग कॉमनली यूज्ड आइटम्स, कोई जो कॉमन यूज्ड आइटम्स हैं, कोई जो आमतौर से हम जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं उसको हमने कहीं रखा और भूल गए, फिर हमें याद नहीं आता कि हमने कहाँ रखी थी। तो वहीं मिसिंग अपॉइंटमेंट्स, हमें किसी से मिलना है और हम भूल गए, तो देन फॉरगेटिंग टू पे बिल्स और हैंडल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हम कोई बिल्स का पे करना और जो है कोई जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, उनको जो है हैंडल करने में हमें दिक्कत होती है। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये मेमोरी लॉस के हो सकते हैं। यही हम देखें कि अगर इफ़ दीज सिम्टम्स अपीयर, अगर जो है ये सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, चीज़ों को आमतौर से हम भूल जाते हैं, अगर कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, हम चीज़ों को बहुत बातचीत की हमने उसको ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसको याद नहीं रख पाते हैं, और हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, अगर ये लक्षण हैं, ये सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं, तो क्या है कि विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इट्स ए गुड आइडिया टू सी ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या किसी डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए, हमें उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। अब जैसे कुछ लक्षण इसमें जो साइंटिफिकली हम देखें, ट्रबल सेइंग और फाइंडिंग द राइट वर्ड, इसे हम कहते हैं एफेशिया। एफेशिया हम जो है जब हम बातचीत करते हैं तो हमें और बात करते करते राइट वर्ड नहीं हम ढूंढ पाते हैं, राइट वर्ड नहीं मिल पाता है हमें, इसको हम एफेशिया कहते हैं। दूसरा, हम हैविंग डिफ़िकल्टी विद टास्क यू कुड डू प्रीवियसली विदाउट इश्यूज़, हालांकि जो हम काम जो कर सकते थे और वो हमारा उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, ये अप्रेक्शिया। एंड ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स सच एज फेसेस और फेमिलियर आइटम्स, कई बार क्या होता है कि इसी को हम एगोनेशिया कहते हैं, एग्नोशिया। तो यहाँ कोई जो चीज़ों को पहचानने में, या कई बार हम जो लोगों से मिलते हैं उनके फेसेस को हम याद नहीं रख पाते हैं, या कोई फेमिलियर आइटम्स को हम याद नहीं रख पाते हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है, इसको एग्नोशिया हम कहते हैं। वहीं ट्रबल विद इम्पल्स कंट्रोल, प्लानिंग और कंसंट्रेटिंग अटेंशन और एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, जो है हमें इम्पल्स कंट्रोल, प्लानिंग और जो है कंसंट्रेट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अटेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम अपने आप को दिखाएं, हम इससे मिलें। अब दूसरा क्या है कि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस क्या है, ये क्या कॉज इसके हो सकते हैं? तो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस टेंड्स टू अनफोल्ड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन ब्रेन एक्टिविटी। व्हेन इट हैपन्स with degenerative brain diseases, memory worsen as brain loss spreads. The condition that most often cause progressive memory loss include, अब यहाँ क्या है कि मेमोरी लॉस में क्या है कि अगर जो है याददाश्त की कमी जो है, भूलने की बीमारी अगर हमें टाइम पे बढ़ती जाती है, और उससे कि क्या है कि ब्रेन की एक्टिविटी भी डिसरप्ट होती है, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो है डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ अगर हो जाती है तो उसमें मेमोरी जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। और ये कंडीशन क्या क्या इसमें हो सकती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, इसमें अल्जाइमर डिजीज़ और अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़ एंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेशिया, वेस्कुलर डिसऑर्डर इन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। और अगर ऐसी कंडीशन होती हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। वहीं हम देखेंगे कि सडन मेमोरी लॉस नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अगर सडन मेमोरी लॉस है, अगर अचानक से याददाश्त कम चली जाती है या भूलने की बीमारी हो जाती है,
तो इस केस में क्या है, एक मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है। तो यू शुड नॉट ट्रीट इट एट होम विदाउट फर्स्ट सीकिंग इमरजेंसी केयर। हालांकि अगर ऐसी कंडीशन होती हैं तो इसको घर पर इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता और इसके लिए इमरजेंसी केयर की नीड होगी। और प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस इज़ समथिंग दैट नीड्स इवैल्यूएशन एज सुन एज पॉसिबल। और अगर ये ऐसा कंडीशन होती है तो जितना जल्दी हो सके उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, उसको दिखाना ज़रूरी है, उसका सॉल्यूशन देखना ज़रूरी है। और दिस इज़ टिपिकली द केस फॉर पीपल विद एन अनडायग्नोस्ड degenerative brain disease and whose memory loss becomes apparent to the loved ones. Seeing a healthcare provider as soon as possible can help with the diagnosis. वहीं ये है कि अगर डायग्नोसिस इसका नहीं होता है या कोई आपका जो करीबी है घर में कोई ख़ास है, अगर वो इसको वो इसको रिकग्नाइज़ करता है कि आपको ये में भूलने की ज़्यादा बीमारी हो गई है, तो बेहतर है कि ये डॉक्टर को दिखाया जाए। Once your healthcare provider or your loved one's provider knows why you have memory loss, they can offer treatment options. अगर घर में भी किसी को लगता है और वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाते हैं तो क्या है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल सकते हैं और इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी लॉस ना हो, याददाश्त कमी ना हो, भूलने की बीमारी ना हो, तो हम ऐसा क्या करें। तो हमें एक रेगुलर अपनी बॉडी को, हमने देखा है कि जो बॉडी है हमारी, ये बॉडी भी एक हमारे पास एक उस मालिक की अमानत ही है। इसको हमें इसका ध्यान रखना, इसको ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन ना लें प्रॉपर तरीके से और हम काम के चक्कर में या किसी भी और को के चलते हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाएं। इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि हम प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर विटामिन्स का ध्यान रखें और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से न्यूट्रिटिव आइटम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं किसी डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम बॉडी के। हम देखें इसमें जैसे कि सर्टेन विटामिन्स play a key role in supporting memory and cognitive health. Here are the main ones, their sources and how they enhance memory. हम कुछ विटामिन्स की बात करेंगे तो इन विटामिन्स को आप देखें और इसको कम्प्लीटली देखें और अपनी डाइट में इनको शामिल करें, इनको जो है इनकॉर्पोरेट करें, जिससे कि जो है हमारी बॉडी जो है वो हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी होती रहे और याददाश्त की कमी ना आए। जैसे सबसे पहले हम देखें और इसमें जब विटामिन्स की जब कमी होती है तो हमारी बॉडी में, याददाश्त में, ब्रेन में और भी कई सारे फंक्शंस में हमें कमी होती है। इसलिए न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देखें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B6, B9, B12 ये मेन है विटामिन्स जो बहुत ज़रूरी हैं। और भी विटामिन्स होते हैं लेकिन ये जो है ज़रूरी विटामिन्स है बहुत। तो यहाँ हम देखें कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एग, फिश, डेयरी एंड प्योर पोल्ट्री, ये सब इसमें डाइट में जो है हमें शामिल करना चाहिए। तो यहाँ हम देखें रोल क्या है। विटामिन B1 मीन थायमीन इसको कहते हैं। तो इसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन ब्रेन, ये क्या करता है, विटामिन B1 जो है ये ब्रेन में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी देता है। विटामिन B6 pyridoxine, तो pyridoxine supports neurotransmitter synthesis which aids memory and mood। ये क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है और ये क्या है कि जिससे कि मेमोरी और जो मूड में ये काम आते हैं। विटामिन B9 फोलेट है जो कि प्रमोट्स हेल्दी ब्रेन फंक्शन एंड रिड्यूस कॉग्निटिव डिक्लाइन, ब्रेन फंक्शन को जो है हेल्दी ब्रेन फंक्शन को प्रमोट करता है विटामिन B9। और जो है कॉग्निटिव जो है जो कंसंट्रेशन, ध्यान लगना इसको जो कम करता है। तो इससे क्या है कॉग्निशन बढ़ता है। विटामिन B12 हमने बात की थी पहली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। तो विटामिन B12 कोबालामीन जो कि मिथाइल कोबालामीन और साइनोकोबालामीन के फॉर्म में मिलता भी है, हमने पहले बात की थी। तो मेंटेन्स नर्व हेल्थ एंड प्लेज अ रोल इन मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो ये कुछ विटामिन B1 के बारे में हुआ, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में हुआ, विटामिन B1, B6, B9 या B12। वहीं हम देखें विटामिन E, नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E जो है एक्ट एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट
मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में। जब हम खाना खाते हैं या कोई बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी खाते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं और वो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं और कई सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो हमें खाने में, अपनी फूड में, डाइट में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसके कुछ सोर्स बताए भी थे, जैसे आपका सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू वगैरह है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो विटामिन ई है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो कि जो है एक कॉग्निटिव डिक्लाइन और मेमोरी लॉस के से लिंक्ड है। अगर हम विटामिन ई को प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो हम जो है मेमोरी लॉस से और कॉग्निटिव डिक्लाइन से जो है बच सकते हैं, वहाँ इनसे बचा जा सकता है। अब ये मिलता कहाँ पर है, जैसे कि नट्स हैं, सीड्स है, स्पाइनिश है, ब्रोकली है, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं और भी वेजिटेबल्स हैं जिनसे विटामिन ई मिलता है। मैंने आपको बताया कि अगर विटामिन ई हम प्रॉपर मात्रा में हमें अगर फूड से और आइटम से नहीं मिलता है तो हम इसको एज ए सप्लीमेंट भी इसको ले सकते हैं, हम मेडिसिन के थ्रू भी इसको लिया जा सकता है। देन है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आप पता ही है कि विटामिन डी एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी विटामिन है। विटामिन डी अगर की कमी अगर हो जाती है तो एक रिकेट्स जो है बीमारी है वो हो जाती है, सूखा रोग जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन्स हैं, वो हड्डियाँ हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब आपको चलने में, फिरने में और ये काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से आपको चलने फिरने में और उठने बैठने में और बहुत कमज़ोरी आ सकती है। तो यहाँ विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसका रोल क्या है, सपोर्ट्स ब्रेन सेल ग्रोथ। अगर हम ब्रेन की, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ विटामिन इन ब्रेन हेल्थ और मेमोरी लॉस। तो रोल क्या है कि सपोर्ट्स ब्रेन सेल ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कोग्निटिव डिक्लाइन। तो ये इसका भी ये रोल है। और सोर्स क्या है इसका, सनलाइट। इसका जो बेस्ट सोर्स है वो सूरज की रोशनी है, सनलाइट। मॉर्निंग आवर्स में, सुबह के टाइम पर जब धूप निकलती है तो उसके टाइम अगर आप सूरज के धूप में थोड़ा देर बैठें तो उससे से ये जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है। और फैटी फिश, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, एग यॉक्स, जो है अंडे की जर्दी, तो ये सब चीज़ें में जो है विटामिन डी मिलता है। अगर हम देखें इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज़ एसोसिएटेड विद मेमोरी इम्पेयरमेंट्स एंड अदर न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। अगर विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो उससे जो है मेमोरी इम्पेयरमेंट्स, मेमोरी भी, यादाश्त भी ख़राब हो सकती है, और जो कुछ न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हो सकती हैं दिमाग की। तो ये विटामिन डी वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये भी पाया गया है कि विटामिन डी जो है हमें आमतौर से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी है। ये इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को भी जो है सक्षम बनाने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट हम देखें विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हम इसकी भी हम बात कर चुके हैं पहले, हमने इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं काफ़ी डिटेल में, इसको आप देख सकते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है विटामिन सी। और विटामिन सी जो है प्रॉपर जो एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड जिसको भी कहते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट्स ब्रेन सेल एंड फ्रॉम डैमेज, एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन विच सपोर्ट्स कोग्निटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग मेमोरी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और उससे हमारी बॉडी को हमारी काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है शामिल करना ज़रूरी है। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, और ये ब्रेन की सेल्स को, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, उसकी कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है। और वहीं जो है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि डोपामीन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, इनको बनाने में हेल्प करता है। वहीं हम देखें तो विटामिन सी के सोर्स क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा जी, और पाइनएप्पल और आंवला, ये कुछ सोर्स हैं। और विटामिन सी के बेल पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज़ एंड केल, गोभी, ये सब जो है विटामिन सी के
सोर्सेज हैं, और भी काफ़ी विटामिन के, इस विटामिन सी के सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। देन हम देखें विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन ए। तो इसका भी जो रोल है, ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, वाइटल फॉर ब्रेन हेल्थ थ्रू इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। देन इट एड्स इन प्रिवेंटिंग सेल्यूलर डैमेज इन द ब्रेन विच कुड अदरवाइज इम्पेयर मेमोरी। और जो भी सेलुलर ब्रेन को जो सेलुलर डैमेज है, ब्रेन की कोशिकाओं को जो डैमेज से बचाता है और मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो ये भी जो है विटामिन ए एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी विटामिन है, जिसमें जो सोर्स हैं कैरेट्स हैं, गाजर, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद जो है, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, ये सब मिलती हैं इसमें। तो ये विटामिन ए है जो कि हमारी आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आँखों की रोशनी के लिए भी ज़रूरी है, आपको पता होता है। तो ये सारे विटामिन हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, और इनको रेगुलर यूज़ करके हम अपनी याददाश्त को मेंटेन रख सकते हैं, हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी लगता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है और बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है, तो फिर बेटर है कि किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या किसी डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देन अगर हम इसको समराइज़ करें तो दीज विटामिन्स, ये विटामिन हमने जो पढ़े हैं सारे अभी, तो ये विटामिन करते क्या हैं? सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, क्योंकि एंटी मोस्ट ऑफ देम आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और एनहांस द न्यूरोट्रांसमीटर्स नीडेड फॉर मेमोरी रिटेंशन एंड कॉग्निटिव शार्पनेस। ये 3 काम इस बेसिक हैं। एक तो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, ब्रेन फंक्शन को, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, और जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि मेमोरी रिटेंशन होता है और कॉग्निटिव शार्पनेस होती है, कंसंट्रेशन बनता है, हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो इसलिए है फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट अ बैलेंस्ड डाइट विद दीज विटामिन इज़ मोर इफेक्टिव दैन सप्लीमेंट्स अनलेस एडवाइज्ड बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसलिए किसी सप्लीमेंट लेने से बेहतर है, किसी इसकी दवा लेने से बेहतर है कि हम जो है इसको अपने खाने में एक बैलेंस डाइट को रखें, जिससे कि हमें ये विटामिन्स मिलते रहें और जिससे कि हमें किसी डॉक्टर की या किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम अपनी डाइट में शामिल करें और बीमारी से बचते रहें। तो हम इस पिक्चर के द्वारा भी देख सकते हैं, इसमें मिल्क को आप देखें, मिल्क एक कंप्लीट फूड है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और सभी कुछ इसमें होता है, फैट सब इसमें सब होता है। और इसमें कुछ जो है बादाम हैं, एग्स हैं, कैरेट है, स्ट्रॉबेरी है, ये लेमन नींबू है, संतरा है, ऑरेंज है, और ये सब सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, और ये सब हम जो है अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बाद हम एक बैलेंस डाइट के ऊपर बात करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। और जो है थैंक यू। और आप इस वीडियो को देखें और इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आपकी एक हेल्थ के लिए अच्छे टॉपिक आपको मिल सकें। धन्यवाद।